नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईबीए की तरफ से जारी किया गया एक सर्कुलर फैमिली पेंशन और अदर पेंशन एंड सब स्टाफ या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए जो पेंशन है 11th बाइपार्टाइट के अनुसार उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन जारी की गई है आईबीए की तरफ से। दोस्तों, मुझे अपने चैनल के ऊपर पहले बहुत सारे कमेंट्स फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग मिलते रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी ठोस गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई ऐसी जानकारी रिलीज़ नहीं की गई जिसमें उन्होंने ये बताया हो कि जो फैमिली पेंशन 11th बाइपार्टाइट में बताई गई थी कि 30% की बढ़ोतरी होगी विदाउट एनी अपर कैप, उसमें अभी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी या फिर कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं है। लेकिन आईबीए ने 11th बाइपार्टाइट के ऊपर एक अपनी क्लैरिफिकेशन जारी की है और ये सर्कुलर जारी किया है 12 अप्रैल 2021 को। इसमें दोस्तों उन्होंने जैसे कि टाइटल लिखा है रिवीजन इन पेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 2017 एंड इसके बाद जो वेज रिवीजन हुआ है 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट या फिर 8th जॉइंट नोट के अनुसार जो कि 11/11/2020 को साइन हुआ था। दोस्तों, जो फैमिली पेंशन है इसमें 11th बाइपार्टाइट में ये समझौता हुआ था कि 30% की बढ़ोतरी होगी विदाउट एनी अपर कैप, ये बढ़ोतरी होगी और साथ ही 14% एनपीएस कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर की तरफ से। जो भी एनपीएस स्कीम में आते हैं एम्प्लॉयज़, हो सकता है पहले कुछ एम्प्लॉयज़ जो पुराने हैं वो पहले जो पेंशन स्कीम चलती थी उसमें कवर होते हैं, लेकिन जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो एनपीएस में कवर हो रहे हैं, लेकिन उनका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 14% रहेगा। इन दोनों मुद्दों के ऊपर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एनओसी जारी नहीं की गई। हालांकि इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने जो पहले क्लैरिफिकेशन मांगी थी 6 जनवरी 2021 को, आईबीए ने उसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स डिटेल समरी सबमिट कर दी थी 10 जनवरी 2021 को। उसके बाद भी अभी तक यूनियंस और आईबीए की तरफ से समझौता होने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन आईबीए और यूनियंस लगातार अपने लेटर के ऊपर लेटर निकाल रही हैं, जस्ट एक मेरे ख्याल से तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हैं स्टेप बाय स्टेप। यूनियंस का और बैंक यूनियंस का और आईबीए का गवर्नमेंट के ऊपर, डीएफएस के ऊपर कोई भी इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है कि वो फोर्सफुली इन दोनों मुद्दों को लागू करवा सकें बैंक एम्प्लॉयज़ के ऊपर। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के सर्कुलर में। इसमें दोस्तों उन्होंने रेफ़र किया है अपने पुराने लेटर जो कि 12 नवंबर 2020 को जारी किया था अवार्ड स्टाफ ऑफिसर स्टाफ के लिए एज़ पर द 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। इसमें उन्होंने बताया था कि वेज रिवीजन जो कि पेंशन की इसके साथ साथ बढ़ेगी। जो कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं अभी ऑन ड्यूटी हैं उनकी तो सैलरी 11th बाइपार्टाइट के अनुसार बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि ये जो 11th बाइपार्टाइट है ये एप्लीकेबल होगा 1 नवंबर 2017 से, इसके लिए जो इसके बाद जो भी एम्प्लॉयज़ रिटायर हुए हैं उनको जो भी फैमिली पेंशन या फिर पेंशन मिली है और उसके ऊपर कम्यूटेशन अमाउंट मिली है उसको भी एज़ पर दी रिवाइज सैलरी वो भी रिवाइज होगी। इसमें दोस्तों कुछ क्लैरिफिकेशन जारी की है बैंकों के एचआरएस डिपार्टमेंट को आईबीए की तरफ से। इसमें फर्स्ट ऑप्शन से पेंशन, बेसिक पेंशन विल बी रिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिवाइज्ड पे विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जनवरी 2017 एंड मिनिमम पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय other than the part-time employee will be 3,985 rupees, that is a minimum pension। एंड सेकंड ऑप्शन में इन्होंने क्लियर किया है फैमिली पेंशन जो कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिना जो भी दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर एज़ पर द ऑर्डिनरी रेट ऑफ द फैमिली पेंशन शैल बी एज अंडर। इसमें एक टेबल में उन्होंने समझाया है कि पर मंथ की जो उनकी सैलरी है, अगर किसी की सैलरी 15,880 तक है उसको 30% की फैमिली पेंशन मिलेगी, लेकिन ये जो पेंशन उसको मिलेगी ये नॉट लेस दैन 3,985 रुपीज़ पर मंथ। अगर किसी की जो पे है जब वो रिटायर हुआ था उस टाइम उसकी 15,881 से लेके 31,760 तक थी, 20% फैमिली पेंशन उसकी पे के अनुसार मिलेगी और ये मिनिमम होगी 4,900 से कम नहीं होगी। अगर किसी की जो सैलरी रिटायरमेंट के टाइम 31,760 है तो उसको 15% मिलेगी फैमिली पेंशन और ये कम से कम 13,280 से कम नहीं होगी पर।
इसी सर्कुलर में दूसरे पेज में थर्ड नंबर ऑप्शन है डियरनेस रिलीफ। डियरनेस रिलीफ जैसे कि आप सभी को अभी तक तो तकरीबन याद ही हो गया होगा कि 4 पॉइंट ऑफ द 6,352 पॉइंट्स ऑफ द मंथली एवरेज ऑफ द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर इन सीरीज 90/60 इक्वल टू 100 एट द रेट ऑफ द 0.07। 0.07 एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है पर स्लैब के ऊपर जो एप्लीकेबल होता है, एंड इसी के ऊपर फैमिली पेंशनर्स एंड जो रेगुलर स्टाफ है उनका डीए कैलकुलेट होता है। डीए कैलकुलेशन के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। दोस्तों लास्ट ऑप्शन इसमें है मिनिमम पेंशन फॉर द पार्ट टाइम एम्प्लॉय। पहले हमने बात की थी जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं अदर दैन द पार्ट टाइम एम्प्लॉय, जो इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट टाइम एम्प्लॉय हु रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 2017 द मिनिमम पेंशन दैट इज़ 1,335 पर मंथ रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट टाइम एम्प्लॉय ड्राइंग 1/3 स्केल वेज। जो भी एम्प्लॉयज़ 1/3 के ऊपर काम करते हैं उनको 1,335 रुपये पर मंथ की मिनिमम पेंशन पे की जाएगी, और जो एम्प्लॉयज़ हाफ सैलरी के ऊपर पे करते थे जिनको पेमेंट, उनकी मिनिमम पेंशन होगी 2,000, और जो एम्प्लॉय 3/4 स्केल के ऊपर काम करते थे मिनिमम पेंशन होगी 3,000। इसके ऊपर एज पर द डीए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट लास्ट में उन्होंने कहा कि बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995 के ऊपर अभी पेंडिंग्स हैं कुछ अमेंडमेंट्स। ये अमेंडमेंट्स कौन सी हैं, इसके ऊपर ये मे बी जब कम्यूटेशन मिलेगी, कम्यूटेशन भी रिवाइज सैलरी के हिसाब से ही कम्यूटेशन को दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा, और जो भी डिफरेंस होगा वो एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। इसी के ऊपर बैंक अपने एचआर डिपार्टमेंट्स के ये गाइड कर सकती हैं कि वो अपने फैमिली पेंशन्स जहाँ पेंशन सुपरएनुशन पेंशन से डिक्लेरेशन लेके रखें, और उनको जो रिवाइज सैलरी की कंप्यूटेशन अमाउंट देनी है या नहीं देनी, किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, वो एक डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर ही दी जाएगी। अगर कोई डिक्लेरेशन बेसिस अपनी नहीं देता, अगर कोई एम्प्लॉयज़ नहीं चाहता कि उसको कम्यूटेशन की अमाउंट और चाहिए, तो बैंक उसको अपने आप कुछ पे नहीं करेगी। ये तो थी दोस्तों आज की क्लैरिफिकेशन आईबी के तरफ से पेंशन्स के ऊपर, फैमिली पेंशन्स के ऊपर एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉय की पेंशन्स के ऊपर। दोस्तों जिस बात की आपको अभी तक का वेट है 30% की फैमिली पेंशन की बढ़ोतरी विदाउट एनी अपर कैप, वो मामला अभी भी डीएफएस के साथ पेंडिंग है, और इसकी अभी तक का कब तक हमें एनओसी मिलता है उसके बाद ही कोई क्लियर हो पाएगा। तो बने रहिए लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।